क्विक गणित में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम लोग 11th का एक टॉपिक देखेंगे मैथ्स का, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। लिमिट को समझने के लिए सबसे पहले हमको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखना होगा। इसको हम देखते हैं। जैसे एफ(x) फंक्शन क्या होता है। फंक्शन मतलब क्या होता है कि अगर हम लिखते हैं एफ(x) इक्वल्स टू x² + 5, इसमें अगर हम x का वैल्यू 1 डालते हैं तो अलग वैल्यू आएगा, 2 डालेंगे तो अलग वैल्यू आएगा, 3 डालेंगे तो अलग वैल्यू आएगा। मतलब फंक्शन एक मशीन की तरह होता है जिसमें कोई ना कोई हम इनपुट डालते हैं तो उसका कोई ना कोई पर्टिकुलर आउटपुट आता है। हम यहाँ लिमिट में फंक्शन का हमेशा फंक्शन बोलेंगे तो आपको समझना है यही। अब लिमिट को समझते हैं। जैसे लिमिट x टेंस टू a f(x), ये f(a) होगा। मतलब अगर मेरा कोई फंक्शन f(x) x² + 5 है तो लिमिट x टेंस टू a f(a) होगा। f(a) का मतलब इस फंक्शन में इस x = 1 को पुट कर देंगे तो f(a) होगा। ये कब होगा? जब इफ़ f(a) इज डिटर्मिनेट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान देना है। लिमिट x टेंस टू a f(x) = f(a) होगा। कब होगा? जब मेरा f(a) डिटर्मिनेट होगा। डिटर्मिनेट का मतलब होता है इस फॉर्म में ना हो। अगर कोई भी फंक्शन इस फॉर्म में ना आए तो उसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेट। तो इसको क्या बोलते हैं फिर? तो ये है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्या है इनडिटर्मिनेट फॉर्म? ये 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना है। पहला है 0/0, सेकंड है इनफाइनाइट/इनफाइनाइट, थर्ड इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, फोर्थ 1 के पावर इनफाइनाइट, 0 × इनफाइनाइट, 0 के पावर 0 और इनफाइनाइट के पावर 0। ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अगर फंक्शंस कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में हो तो हम लिमिट का वैल्यू नहीं लगा सकते। यानी कि ये जो लिमिट x टेंस टू a है, इस f(x) में हम a का वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं जब इन 7 में से कोई ना कोई फॉर्म आ जाए, जिसको हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो कब करेंगे? अगर मेरा डिटर्मिनेट होगा, यानी कि इस 7 में से किसी फॉर्म में मेरा फंक्शन नहीं आ रहा है, तो उस सिचुएशन में हमको डायरेक्ट x का वैल्यू a फंक्शन में पुट कर देना है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, उससे समझ में आएगा अच्छे से। जैसे ये एग्जाम्पल है, लिमिट x टेंस टू a x² - 1/x - 1। अगर हम इसमें x का वैल्यू 1 डायरेक्ट पुट कर देते हैं तो क्या होता है? देखिए, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1/1 - 1, यानी कि ये हो जाएगा 0/0, जो कि नॉट डिफाइन होता है। क्या होता है? नॉट डिफाइन। मतलब अगर ऐसा फंक्शन हो जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म में हो, इन 7 में से कोई ना कोई फॉर्म में हो, तो हम लिमिट का वैल्यू इसमें पुट डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये गलत हो जाएगा। तो फिर हम क्या करें? तो उस सिचुएशन में हम फंक्शन में कोई ना कोई ऑपरेशन करते हैं, कुछ ना कुछ सॉल्व करके एक टर्म को एलिमिनेट करते हैं, और फिर फंक्शन का वैल्यू जब डिटर्मिनेट फॉर्म में आ जाता है तो फिर हम x का वैल्यू उसमें डायरेक्ट पुट करते हैं। तो x² - 1 को हम क्या लिख सकते हैं? x² - 1 का स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा? x - 1 लिमिट x टेंस टू 1। अब a² - b² इक्वल्स टू क्या होता है? a + b इंटू a - b बाय a - b। ये x - 1 कैंसिल हो गया, लिमिट x टेंस टू a। अब देखिए, अब ये बच गया लिमिट x टेंस टू 1 x + 1। अब अगर इस फंक्शन में हम x का वैल्यू रखें तो 1 + 1 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है
कि ये मेरा डिटर्मिनेट फॉर्म आ गया। तो जब भी डिटर्मिनेट फॉर्म आता है तो डायरेक्ट हम फंक्शन में इस x का वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे हमने क्या बोला था, लिमिट x टेंस टू ए एफ ऑफ x। ये एफ ऑफ ए कब होगा, यानी कि फंक्शन में हम डायरेक्ट 1 का वैल्यू रख देंगे कब, जब ये डिटर्मिनेट फॉर्म हो, यानी कि फंक्शन मेरा 0/0, इन्फाइनाइट बाय इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट, 1 के पावर इन्फाइनाइट, 0 इंटू इन्फाइनाइट, 0 के पावर 0, इन्फाइनाइट के पावर 0, इस फॉर्म में नहीं होगा तो हम डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू फंक्शन में रख देंगे क्योंकि ये डिटर्मिनेट फॉर्म है। और यहाँ पे अगर वैल्यू रखेंगे तो 1 + 1 डायरेक्ट हो जाएगा आंसर 2। क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, 0 कैसे होगा बेटा, 2 होगा ना, इसमें 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तो उससे अच्छे से समझ में आएगा। कुछ हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं लिमिट का। पहला क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 3 x² - 9/x-3 क्या है, x² - 9/x-3। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि फंक्शन मेरा डिटर्मिनेट फॉर्म है या इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अगर डिटर्मिनेट फॉर्म होगा तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे x का, लेकिन अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया तो फिर क्या करना होगा, हमको फंक्शन पे कोई ना कोई ऑपरेशन करके उसको कोई ना कोई टर्म को एलिमिनेट करके डिटर्मिनेट बनाना होगा। तो यहाँ अगर x का वैल्यू 3 हम डालते हैं तो 3 का स्क्वायर 3, 9 - 9 0 और 3 - 3 0, तो ये हो जाएगा मेरा 0/0 फॉर्म, जो कि मेरा हो जाएगा इनडिटर्मिनेट फॉर्म। दैट मीन्स अभी हम लिमिट का वैल्यू इसमें पुट नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लिमिट x टेंस टू 3, यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, a² - 3 का स्क्वायर, मतलब a² - b², ये क्या हो जाएगा, x + 3 इंटू x-3 बाय x-3। यहाँ पे x-3 और x-3 कट जाएगा, बचेगा x + 3। लिमिट x टेंस टू 3 क्या हो जाएगा, x + 3। अब ये डिटर्मिनेट फॉर्म हो गया क्योंकि हम फंक्शन में अगर वैल्यू पुट करते हैं 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6। यानी कि यहाँ पे आप फंक्शन में वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 3 हो जाएगा 6। जब हम इस वैल्यू को पुट करते हैं तो फिर लिमिट को लिखना छोड़ देते हैं, यानी कि इस फंक्शन में अब 3 का वैल्यू रखें, 3 + 3 यानी कि क्या हो जाएगा, 6। एक और क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, ये आज का फर्स्ट क्लास है जो मैं आप लोगों को बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ। आज से बोर्ड पे ही पढ़ाऊँगा आप लोगों को। और एक चीज़ बताऊँगा, जो भी क्वेश्चन होगा, जो पहला कमेंट करेगा जो भी टॉपिक, उसी टॉपिक को मैं डालूँगा। जो सबसे पहले जो कमेंट करेगा जो टॉपिक, जैसे आज मैं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स बता रहा हूँ, कल पॉलिनोमियल्स हो, 10th क्लास हो चाहे 8th क्लास हो, कोई भी क्लास का मैं वही टॉपिक बताऊँगा जो बच्चा कमेंट करेगा पहला। तो आप लोग अच्छे से वीडियो देखिए और कमेंट कीजिए कौन सा टॉपिक आप लोग को समझना है, मैं वही पढ़ाऊँगा। मैथ्स का क्लास 1 से लेके इनफाइनाइट तक सभी कॉम्पिटिटिव मैथ्स हो चाहे एकेडमिक मैथ्स हो, सभी मैथ्स हम पढ़ाते हैं। इवन इंजीनियरिंग मैथ्स भी हम पढ़ाते हैं। तो आप लोग जो है सो मतलब जो भी कमेंट कीजिएगा टॉपिक में, मैं वही टॉपिक पढ़ाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 x² - 4x + 3/x-1। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 1 x² - 4x + 3, x² - 4x + 3 बाय x-1।
सबसे पहले फ्रेंड्स क्या करते हैं, हम लोग ये चेक करते हैं कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये डिटर्मिनेट फॉर्म में है या इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है। तो वैल्यू पुट करके देखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3, तो 1 प्लस 3 4 माइनस 4 0 बाय 1 माइनस 1 0, यानी कि मेरा फंक्शन फिर से 0 बाई 0 फॉर्म आ गया, मतलब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इसका मतलब कुछ ना कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा इस पर। दैट मीन्स लिमिट x टेंस टू a, इसको हम क्या करेंगे, इसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 बाय एक्स माइनस 1। फिर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1, इसमें देखो x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 3, इसमें माइनस 1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 बाय एक्स माइनस 1। फिर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 बाय एक्स माइनस 1। यहाँ पे x माइनस 1 और x माइनस 1 कट जाएगा, बच जाएगा x माइनस 3। लिमिट x टेंस टू 1 x माइनस 3। अब ये मेरा डिटर्मिनेट फॉर्म हो गया, यानी कि ये वो 7 फॉर्म में से कोई भी फॉर्म नहीं है। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। x का वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे फंक्शन में तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 इक्वल्स टू हो जाएगा -2 आंसर। ठीक है।